अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीएन और न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500वें जश्न मीलाद के ज़िमन में मरकज़ी मीलाद जुलूस कमेटी हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम इतवार 14 सितंबर को बाद नमाज ज़ोहर तारीख़ मक्का मस्जिद से फ़कीदुल मिसाल मरकज़ी मीलाद जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस चारमीनार, गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी, मदीना बिल्डिंग, नया पुल, सालार जंग म्यूज़ियम, दारुशफ़ा, पुरानी हवेली, मंडी मीरालम, एतबार चौक, कोटला लीजा, बीबी बाजार चौराहा, मुगलपुरा से वाल्टा होटल पर अख्ताम को पहुँचेगा। मरकज़ी मेला जुलूस कमेटी के सदर मौलाना सैयद शेखन अहमद खादरी, शितारी कामिल पाशा, मोतमद उमूमी मौलाना सैयद खादर मोहिउद्दीन खादरी, जुनैद पाशा, ज़रीकुल्ला, कन्वीनर मरकज़ी मेला जुलूस मौलाना हाफिज़ मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन खादरी बंदरनवाज़ी ने आज सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मुख़ातिब करते हुए इस खुसूस में अपना इजहार ख़याल किया। हमारे नुमाइंदा हैदराबाद मोहम्मद वाजिद की पेश है ये रिपोर्ट। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बुझी इश्क की आग तो अंधेर है, ये मुसलमान नहीं राख का ढेर है कि मोहम्मद से हैं ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम है। मौजूद सहाफ़ती ब्रदरान, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अभी अभी उससे कबल सदर मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी और मोतमद मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया है और उससे पेशरू हमारे शुजाउद्दीन इफ्तिखारी साहब जो मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी के ख़दीम सुतून हैं, उन्होंने अपने खुतबे इस्तक़बालिया में सारे एजेंडे को पेश किया है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने का मकसद व मंशा ये है कि आने वाली जो 14 तारीख़ है सितंबर की, यानी बरोज़ इतवार को इंतहा से ज़्यादा पुरवक़ार अंदाज में और पूरी शान व शौकत के साथ, यानी बेमिसाल ही नहीं बल्कि बेमिसाली में बेमिसाल जो है 1500 साला जश्न ईद मिलाद मनाने की तैयारियां चल रहे हैं। तो हम इस मौके पर, पुरमसरत मौके पर अवामुन्नास से बल्कि बिलखुसूस नौजवानान मिल्लत से ये अदबन इल्तिमास करते हैं कि मिलाद जुलूस पर अंगुश्त नुमाई हो रही है, वो तो अग़यार की तरफ से होती रहेंगी, सुबह क़यामत तक होती रहेंगी, मगर कुछ अपने ही लोगों में से जो सुन्नियत का लुभादा डाले हुए कोई ना कोई उनको जो है मौका घाटना चाहते हैं कि तनकीद बराए तनकीद के एतबार से, तो वो लोगों को भी कोई ऐसा मौका ना दें। और फिर दूसरी चीज़, हुज़ूर नूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के जब मिलाद का जश्न है तो इंतहा से ज़्यादा बाअदब होना चाहिए और पुरवक़ार होना चाहिए। तो मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी हमेशा से गुजारिशात करते आई है कि कोई भी ऐसा अमल जुलूस में जुलूसियाँ मुज़ाहरा ना करें जो बिल्कुल गैर शरई कहलाता है। तो अब इत्तेफाक की बात है कि हम जिस धरती पे रहते बसते हैं वहाँ के कल्चर का भी कुछ असर होता है नौजवानों पे, पर वो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगा जो अंगुश्त नुमाई हो रही है। हम ये नहीं बोल रहे कि जो है हमारे पास जो शिरकत करने वाले जुलूसी नौजवान हैं कि वो उनका मकसद कोई बेहुरमती करना रहता, वो कल्चर का असर रहता, उसका इम्पैक्ट रहता कि वो थोड़ा गाड़ियाँ वाड़ियाँ हैं, मगर हमको सब में पहले चीज़ तो हमारे पास तो 1500 साल पहले आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदब, विखार, तमीज़, तहज़ीब, अमन की सारी तालीम दे दी गई है। हमारे पास तो क़ानून 1500 साल पहले से, मगर अब जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके भी जो है क़वानीन क़ायदे हैं हमारे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, कि ऐसे जो गाड़ियाँ स्टैंड करते हैं या साउंड पोल्यूशन को जो है वो करते हैं, और डीजे वीजे तो हमारे पास शरीयत में सरे से ही मना है, इसका कोई ये नहीं है, क्योंकि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, अगर कहीं गाने की आवाज़ आती थी तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो गाने मुबारक ऐसे थे कि किसी ने क्या खूब कहा, दूर नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, आका जहाँ से चाहे जैसे चाहे सुन सकते हैं। मगर हमको तालीम देने के लिए जब सहाबा के साथ निकलते थे, कहीं गाने की आवाज़ आती तो बजाने की आवाज़ आती तो दोनों कानों में अपने अंगुश्त मुबारक रखते थे, उसके बाद पूछते थे, जबकि सरकार सब जानते थे मगर तालीम के लिए पूछते थे कि आवाज़ ख़त्म हो गई या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म हो गई, तो बोले ठीक है, तो उसके बाद बोलते थे ये बजाने गाने से बेहतर ये है कि उनके मुँह में खै भर दिया जाए। ये इतनी ममनू और इतनी खबी है। अब उसके साथ ये मौजूदा जो क़वानीन हैं हुकूमतों के, इसमें जो है
1 लाख रुपए का जुर्माना है, 5 साल की कैद बामशक्कत है। ये ऐसे तमाम चीज़ें जो है लागू करने से बेहतर ये है कि अब पुरवखार अंदाज में जो इस्लामी तालीमात है अगर उस पर अमल करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सोने पे सुहागा। और फिर किस आका का जुलूस है, सैयदुल अंबिया की विलादत का जुलूस है, उनकी निस्बत से, उनके मतलब जो है निस्बत से, मुनासिबत से उनसे निकाला जा रहा है, तो उसका भरपूर लिहाज करना चाहिए। नौजवान मिल्लत ज़रूर जोश में रहिए मगर होश के साथ, और कोई भी ऐसा काम मत करिए जो गैर शरई होगा। और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है, बल्कि उम्मीद ही नहीं यकीन है कि इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ वो हरगिज़ भी नहीं करेंगे। और ज़रूर बावजू नाते पाक के बेहतरीन जो है जो कलाम होते हैं उसको गुनगुनाते हुए या दुरूद पाक के नजराने जो है पेश करते हुए अपनी बिल्कुल ज़रूर आप खुशी का इजहार के अंदाज में चलिए। ऐसा नहीं कि जो है अदब का मतलब ये नहीं है कि जो है आप बिल्कुल गमगीन अंदाज में चल रहे हैं, कोई कंडोलेंस जुलूस है, ऐसा नहीं है। अल्लाह करम से आका की विलादत के मौके पर पुरमसरत अंदाज में निकलना है तो बिल्कुल आप शरई एतबार से ज़रूर दुरूद पढ़ते हुए अपना हाथ हिला सकते हैं, ज़रूर पढ़ते हुए एक दूसरे को मुबारक दे सकते हैं, दुरूद सलाम पढ़ते हुए नातिया कलाम को जो है गुनगुनाते हुए एक दूसरे से बगलगिर होते हुए जोश के साथ और हर एक के साथ बिला लिहाज मजहब और मिल्लत। क्योंकि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ रहमतुल मुस्लिमीन नहीं है, रहमतुल मोमिनीन नहीं है, रहमतुल मुत्तकीन नहीं है, बल्कि रहमतुल आलमीन है। आलम के हर जर्रे जर्रे के लिए आका जो है रहमत बनकर तशरीफ लाए। तो हर किस्म के लोगों से बिला लिहाज मजहब और मिल्लत खैर सिजाली का मुजाहरा करते हो और अमन की खुशबू को जो है खूब फैलाते हुए जो है ये चलने का जुलूस है। और इंशाल्लाह वैसे ही करेंगे। किसी भी हमारी हरकत से कोई भी किसी को भी जो है बदअमनी का शिकार होने नहीं देंगे, चाहे वो आवाज के जरिए हो या शोर गुल के जरिए हो या डीजे तो होता भी नहीं। इससे पहले एक आध मरतबा कोई नामालूम हजरात जो है एक आध दो गाड़ी लेके आ गए थे होंगे, मगर वो भी अल्लाह का इतना करम हुआ कि उनका जनरेटर ही ब्लास्ट हो गया। मैं कामिल पाशा, सैफ पाशा तीनों मिलके उनको रोक के बोले भाई आवाज कम करो, ये सब नहीं चला। बोले तो नहीं बोल के कम करे, जाके जैसा बढ़ा दिए 4 कदम पे वो जनरेटर ही ब्लास्ट हो गया। तो अल्लाह का करम है कि हमारे बुजुर्गों की करामत बुरी है या नहीं तो फिर दिल से जो बात निकलती असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर जरूर रखती है कुछ ना कुछ। वो ये एक सवाल है। और दूसरी चीज बात नाखिबत अंदेश लोगों का ये गुमान और ये ख्याल है कि वो समझते नहीं पहले गुफ्तगू क्या है। ईद मिलाद नबी को आगे बढ़ाया गया। अरे खुदा की कसम किसी की मजाल नहीं है, सुबह क़यामत तक जो है कोई ना बढ़ा सकता ना कम कर सकता। ईद मिलाद नबी तो उसी वक्त मनाई गई, बल्कि 12 रोज़ा महफिल मनाए गए। वसीम साहब क़िबला भी अपनी अपनी मस्जिद में जो है 12 रोज़ा महफिल मनाए, बड़े बड़े उलमा के खिताबात रखे, जिसमें मैं समझता हूँ मोहम्मद अली अल हाशमी मुमशाद पाशा क़िबला का भी खिताब हुआ। तो हर एक का होते रहता, जश्न में कहीं कमी नहीं है, बराबर है। मगर जो जुलूस निकाले जाने वाला था उसकी डेट को आगे बढ़ाए। तो सब में पहले ये मुगालता दूर कर लीजिए। ईद मिलादुन्नबी जुलूस नहीं होता और जुलूस ईद मिलादुन्नबी नहीं होता। जुलूस अलग है शक्ल, ईद मिलादुन्नबी अलग। ईद मिलादुन्नबी तो अपनी जगह मनाई गई। तो ये भी इस वास्ते कि हमारे दूसरे बरादरान वतन के जुलूस थे, तो वो जुलूस और ये जुलूस जैसा कि दोनों में क्लाशेस ना हो पाई, इस वास्ते कि दोनों हमें टकराने वाली नहीं है। जो शयातीन नुमा जो चेले होते हैं शयातीनों के, वो लोग इसका मौका उछाल कर जो है कोई भी एक शक्ल में, चाहे हिंदू बरादर की शक्ल में हो या मुसलमान बरादर की शक्ल में, कहीं भी एक आध उंगली कर दे के जो है तमाशा क्रिएट नहीं होना। इसके लिए एहतियाती तदाबीर के तहत जो है हमने जुलूस को आगे बढ़ाया है। वो भी सियासी कायदीन, समाजी कायदीन, मजहबी कायदीन, सबके दानिशमंदाना मशवरे के साथ जो मफाद आमा में बेहतर हो सकता है हर कस व नाकस के लिए, हिंदू बरादरी के लिए हो या मुसलमान बरादरी के लिए हो, हर दोनों के लिए जो चीज़ बेहतर हो सकती है और जो अल्लाह उसके रसूल की रजा भी जिससे हासिल की जा सकती है, उस ज़िमन में डेट को आगे बढ़ाया गया। वरना डेट को आगे बढ़ाने का कोई ऐसा मसला ही नहीं है। अब उसको क्या समझ रहे हैं ईद मिलादुन्नबी की बढ़ा, अरे कैसा बढ़ाते ईद मिलादुन्नबी? वो जो चीज़ होना है ईद मिलादुन्नबी ज़रूर हुई है, सिर्फ डेट को इसलिए कि अमन व भाईचारा के इस्तेहकाम के लिए, उसको फ़रोग़ देने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए। और मैं खुला बोल रहा हूँ, बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ, मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी भी उनका शुक्रिया अदा करती है कि बिफोर दैट 3 साल से पहले हम जो खैर सिगाली का अमन का जो मुजाहरा कर रहे हैं उसके भरपूर नताइज भी सामने समारावर आ रहे हैं। कैसा कि मौजंजा मार्केट पे एक मरकज़ी स्टेज रहता था गणेश विसर्जन समिति वालों का, वो स्टेज पे कहीं से भी फ़िरका परस्त अनासिर को बुलाते थे तकारीर के लिए। तो इसका नतीजा यह हुआ कि पिछले प्रेस वाले तो मैं समझता हूँ एक एक चीज़ पे कड़ी नज़र रहती है आप लोगों की, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो। तो पिछले 3 साल से ये हमारी जो भी नाकाबिलियत की दानिशमंदी समझिए, कुछ भी समझिए, जो पहल है कि खैर सिगाली का एक अमन और भाईचारे के मुजाहरे का, तो उसका असर यह हुआ कि कोई भी स्टेज से ऐसे खबीसाना अल्फाज नहीं बके जो मुसलमानों की दिल आज़ारी होती थी।
یہ ہماری نالج میں تو اب تک تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں خلیل صاحب بھی گواہ ہوں گے، تو پچھلے 3 سال سے اللہ کا شکر ہے کہ کوئی اسی فرقہ پرستی کے ماحول کا جو زہر گھولنا جاتا تھا وہ زہر نہیں گھولا گیا، تو الحمدللہ ان کی بھی شکر گزار ہیں۔ ہم جہاں سیکریفائس کر رہے ہیں وہ لوگ بھی اپنی جو پورے کے پورے نہیں رہتے، جو فرقہ پرستی کا زہر گھولتے تھے وہ لوگ بھی زہر گھولنے سے رک گئے، جو باہر کے لوگ آتے تھے ادر اسٹیٹ کے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ جو اقدام ہوا ہے اچھا ہوا ہے۔ اب یہ جو لوگ ہیں کہ اسی دن جلوس نکالنا تھا، تو یہ ان کی اپنی عقل ہے، تو ان کی اپنی عقل سے جو ہے ہمارے کو نقل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہم جو چیز بہتر ہے مفاد عامہ کے لیے، اور پھر ہمارا جو پروخار جلوس ہے وہ جلوس کو کبھی بھی ہم اس کے وقار کو متاثر ہونے نہیں دیں گے، کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے نکالے جانے والا جلوس ہے۔ تو یہ لوگ بولتے ہیں، اور لوگ یہ بھی بولتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ سمجھے ہم تو نکالنے کا سوال ہی نہیں ہے، ہمارا متفقہ فیصلہ ہے کہ امن امن امن، کچھ ہوا تو بولتے ہیں دیکھیں کیا ضرورت ہے نکالنے کی اسی دن، بلکہ پھر یہ لوگ بولیں تو یہ ڈھولے ہے، ان کا کام یہ بھی بولنا ہے، ان کا کام یہ بھی بولنا ہے۔ وہ ہم تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1500 سالہ جشن ولادت کا جو جلوس منانا ہے پروخار انداز میں، پرجوش میں، پرہوش میں، انشاءاللہ ضرور پوری خوشیوں کے ساتھ آب و تاب کے ساتھ منیں گے۔ اور رہی دوسری بات، اللہ کا اتنا کرم ہے کہ ڈیٹ کو تھوڑا سا اور آگے بڑھانے کی وجہ سے کہ جو عشاق خان رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آقا کے غلامہ جس کی خواہش رہتی ہے کہ روڈوں کو سجانا، گلیوں کو سجانا، وہ بھرپور موقع مل رہا ہے کہ اس کو سجاوٹ کا، الحمدللہ سجاوٹیں شروع ہو چکی ہیں، اور گورنمنٹ آف تلنگانہ اور بلکہ پولیس ڈپارٹمنٹ بھی بھرپور اجازت دے چکا ہے کہ آسانی کے ساتھ بالکل مطلب فریڈم کے انداز میں جو ہے آپ سجا لے سکتے ہیں۔ ہاں اب میری گزارش ہے جو سجانے والوں سے وہ ضرور سجائیں، مگر کبھی کسی کی رکاوٹ کا باعث نہ بنے، بہترین رکاوٹ کا باعث بنے بغیر جیسا چاہے سجائیے، جیسا چاہے جشن منائیے، انشاءاللہ تعالی آرام سے اپنے حدود میں رہتے ہوئے انشاءاللہ تعالی یہ جلوس بھی باقی روٹس ہمارے متوجہ صاحب بتاتی ہیں، انتہا سے زیادہ کثرت کے ساتھ جو ہے آپ کے بارے جلوس میں شرکت کرنے کی کوشش کریں، وما علینا الا البلاغ۔